नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे हरियाणा सिविल जज की वैकेंसी की अपडेट दूंगा। और हरियाणा ईडी की वैकेंसी आ गई है। मैंने वीडियो बना के बता दिया था, लगभग डेढ़ महीने पहले आपको बोल दिया था ये वैकेंसी आने वाली है। और इसका सिलेबस चेंज है, तो सिलेबस डिस्कस करूंगा और क्या सिलेबस है और इसमें हिंदी इंग्लिश में दे सकते हो क्या नहीं दे सकते, ये क्वेश्चन आ रहा है, तो अपन बात कर लेंगे। देखो क्या है, एक अच्छी खबर यह है, जो अब यूपीएससी की वैकेंसी आई थी वो अभी लाइव है। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किए तो फिल कर लेना, फ्रेशर अप्लाई कर सकता है। हरियाणा ईडी का वैकेंसी है, उसको भी फ्रेशर अप्लाई कर सकता है। रजिस्ट्रेशन चाहिए बस आपको हरियाणा ईडी में। यूपीएससी में रजिस्ट्रेशन भी नहीं चाहिए आपको। इसका जो जीके का सिलेबस है लगभग सेम है यूपीएससी का, तो आप तैयारी कर सकते हो दोनों के साथ। उसमें हालांकि लॉ में लेबर लॉ है, बट इसमें लॉ में क्रिमिनल लॉ है। मैं डिस्कस कर लूंगा हरियाणा ईडी का सिलेबस, तो आप तैयारी कर सकते हो। आपको मैं कोचिंग बता रहा हूँ यूपीएससी के लिए, हरियाणा ईडी के लिए, बहुत रीजनेबल प्राइस में काफ़ी अच्छी कोचिंग है। कोचिंग वालों के नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उनसे बात कर लेना, मेरा नाम ले लेना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। दोनों वैकेंसी मिस मत करना, दोनों वैकेंसी बहुत अच्छी है। हरियाणा एडीए में लगभग 255 वैकेंसी निकली है, यूपीएससी में 230 वैकेंसी निकली है। तो दोनों के फॉर्म जरूर भरना, तैयारी करना, कोचिंग कर लेना। एग्जाम पैटर्न थोड़ा अलग है, इसलिए कोचिंग करने के लिए आपको रेफर कर रहा हूँ। अगर कोचिंग की जरूरत नहीं होती तो मैं साफ साफ कह देता हूँ कि कोचिंग मत करो, आप खुद सेल्फ स्टडी करो। मैंने आरजेएस के लिए जब आया था, मैंने यही बोला था 1-1.5 महीने में आप क्रैश कोर्स नहीं कंप्लीट कर सकते, तो आरजेएस की कोचिंग मत करो, हिंदी इंग्लिश की कोचिंग जरूर कर लो, टेस्ट सीरीज ले लो। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, इनकी कोचिंग जरूर करना। कोचिंग मैं आपको रेफर कर ही रहा हूँ और ग्रुप भी मेंशन कर रहा हूँ, उसको जाके ज्वाइन कर लेना, उसमें और अपडेट आ जाती है। आरजेएस की टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप परचेज कर सकते हो इनसे, कोचिंग वालों से। छत्तीसगढ़ की टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हो, उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हो, जम्मू कश्मीर सिविल जज के एग्जाम की भी टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है सारी टेस्ट सीरीज, ठीक है। मेरा कोड यूज कर लेना Nitin20, या डायरेक्ट उनसे बात करके परचेज कर लेना, मेरा नाम बता देना, ठीक है, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले हरियाणा सिविल जज वैकेंसी की बात कर लेते हैं। हरियाणा सिविल जज की वैकेंसी पे भी प्रोसेस में है और लगभग 100 करीब वैकेंसी है, और लगभग शायद अदर की वैकेंसी 60-70 करीब होंगी। तो जो भी होगा बहुत जल्दी आपको इस साल के अंत तक आपको हरियाणा सिविल जज की वैकेंसी भी देखने को मिल सकती है। नए रूल के साथ उम्मीद ज़्यादा है, मतलब परसेंटेज ज़्यादा है कि इस साल आपको हरियाणा सिविल जज की वैकेंसी भी देखने को मिल सकती है। तो अब हरियाणा सिविल जज अगर आप एलिजिबल हो, 3 साल कंप्लीट हो गए हैं, आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, मेंबरशिप जरूर ले लेना कोर्ट की। नए रूल्स के साथ ये हरियाणा सिविल जज की वैकेंसी आने की पूरी संभावना है, तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अब हरियाणा एडीए का सिलेबस क्या है उसकी बात करते हैं। देखो सबसे बड़ी बात, हरियाणा एडीए एग्जाम फ्रेशर अप्लाई कर सकता है। रजिस्ट्रेशन चाहिए, केवल आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। परमानेंट जॉब है, 255 वैकेंसी निकली है, बड़ी संख्या में वैकेंसी निकली है, कहीं से भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एडीए एपीओ ही बोला जाता है, कई जगह इसको एपीओ बोला जाता है, हरियाणा में एडीए बोला जाता है, ठीक है। काम सेम रहता है, सरकारी वकील होते हैं और इसका एक्सपीरियंस भी काउंट होता है सिविल जज के एग्जाम में। आप एडीए हायर जुडिशरी का एग्जाम भी दे सकता है, तो ठीक है, ये आपके डाउट क्लियर हो गए। और हिंदी इंग्लिश में पेपर होगा, बहुत लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर रहे हैं। हिंदी इंग्लिश में आप दे सकते हो पेपर, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी वाले भी दे सकते हैं, इंग्लिश वाले भी दे सकते हैं। अब इसका एग्जाम पैटर्न देख लो अब हरियाणा एडीए का। ये देखो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट पे आपको अवेलेबल है। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ग्रुप बी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 18/2025 का है। इसमें 3 स्टेज है, प्री मेंस इंटरव्यू। स्क्रीनिंग टेस्ट प्री रहेगा, उसमें एमसीक्यू आएंगे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, 2 घंटे का पेपर होगा। इक्वल मार्क्स रहेंगे, 5 ऑप्शन आएंगे, ठीक है। और इंग्लिश और हिंदी, क्वेश्चन पेपर इंग्लिश हिंदी में होगा। नेगेटिव मार्किंग है इसमें, मिनिमम सिक्योर करना है आपको 25% मार्क्स। अब देख लो इसमें जीके ही है, केवल प्री में जीके आ रही है इसमें, इसलिए मैं कह रहा हूँ यूपीएससी में भी जीके और यूपीएससी में लगभग सेम सही है सिलेबस। जो आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में वैकेंसी निकली है ना, सेम सही जीके है, आप लोग तैयारी साथ कर सकते हो। जनरल साइंस है, करंट इवेंट है, नेशनल इंटरनेशनल, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन कल्चर, इंडिया पॉलिटिकल, इंडियन इकोनॉमी, जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, और इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन भी है। हरियाणा जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, कल्चर,
ये प्री में इसका एग्ज़ाम है और ये पहली बार हो रहा है कि प्री में लॉ नहीं आ रहा, बिल्कुल ही चेंज कर दिया। अब ये मुझे समझ में नहीं है कि एक लॉ के एग्ज़ाम में प्री में लॉ क्यों नहीं पूछ रहे, इसकी मुझे आइडिया नहीं है। अब किस बेसिस पे सिलेबस अमेंड किया है उस पर अपन कमेंट भी नहीं कर सकते, बट जो है आपके सामने है, ठीक है। आपको तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत अच्छी संख्या में वैकेंसी निकली है, सफिशिएंट टाइम है, आप पढ़ सकते हो, कोचिंग कर लेना। कोचिंग मैंने आपको रेफर कर दी, ठीक है। डेमो क्लासेस देख लेना, आपको सही लगे तो ज्वाइन करना। ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जाके ज्वाइन कर लेना, सारी अपडेट आपको और उस पर मिल जाएगी। अब देखो सेकंड जो पेपर होगा मेंस, उसका ड्यूरेशन 3 घंटे का रहेगा, टोटल मार्क्स 150 का रहेगा, हिंदी इंग्लिश में आप दे सकते हो, सब्जेक्टिव रहेगा ये पेपर, ठीक है। 35% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है इसमें। वेटेज रहेगा इसमें 87.5 मेंस एग्जाम का। अब देखो उसमें सिलेबस क्या है मेंस एग्जाम का। सिविल लॉ, सीपीसी है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड है, हिंदू लॉ है, मॉमडन लॉ है, ठीक है। सिलेबस लॉ का बहुत कम है, अगर आपकी प्री निकल गई तो मेंस में आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत कम सिलेबस है लॉ का। और नए वाले लॉ हैं, पुराने वाले भी नहीं है, ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया, नए वाले ही पढ़ने हैं आपको। क्रिमिनल में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है, यह है। और इंटरव्यू 12.5% का रहेगा वेटेज, और सारी स्टेज आपको अटेंड करनी है, वो तो कॉमन सेंस की बात, मतलब सारे स्टेज आप क्लियर करोगे तभी पास होगे, और एक में भी एब्सेंट नहीं हो सकते, ये सारी चीज़ें हैं। और ये सिलेबस है, सिलेबस लॉ का बहुत कम है। और वैसे देखो हरियाणा वाले, दिल्ली वाले जीके पढ़ते हैं, तो उनको, यूपी वाले भी जीके पढ़ते हैं, उनको दिक्कत नहीं आएगी। ये दिक्कत राजस्थान वालों को है, राजस्थान वाले जीके बिल्कुल नहीं पढ़ते। और अब मैं ये बोलूँगा जो 5 ईयर लॉ कर रहे हैं, 3 ईयर लॉ कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, भैया जीके पढ़ने लग जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर स्टेट में जीके आती है, राजस्थान वालों को दिक्कत आती है, नहीं तो दिल्ली वाले भी जीके पढ़ते हैं, एमपी वाले भी पढ़ते हैं, बिहार वाले भी पढ़ते हैं, तो उनको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये प्री का सिलेबस है जीके, लॉ मेंस का सिलेबस है पूरा लॉ, फिर इंटरव्यू है, इंटरव्यू में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ठीक है, हरियाणा आईडी की वैकेंसी 255 करीब आई है। कोचिंग जरूर करना, आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि नया पैटर्न है, नया एग्जाम है, आपको कोचिंग वाले एक्सपीरियंस जो होते हैं वो आपको समझा पाएंगे ढंग से। और टेस्ट जरूर लगाना, टेस्ट जितने दे सकते हो उतनी अच्छी है। प्रैक्टिस, कोर्स कंप्लीट हो जाए, प्रैक्टिस करो। और ठीक है, चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आते हैं। और ये वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको 1-1.5 महीने पहले दे दी थी, और मैंने कहा भी था अच्छी संख्या में वैकेंसी आ रही है और फ्रेशर भर सकते हैं, तो ये चीज़ मैंने आपको बहुत पहले दे दी थी। अगर आप चैनल से जुड़े होगे तो आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी, और नए लॉ तो आप पढ़ ही रहे होंगे, ठीक है, नए लॉ तो आपने पढ़े ही होंगे। तो बाकी जीके है, हरियाणा वाले तो पढ़ते भी हैं, तो राजस्थान वालों को जीके भी पढ़नी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और सफिशिएंट टाइम है, आप मेहनत कर सकते हो, ठीक है भाइयों। और देखो क्या है, इंस्टाग्राम पे मेरा वो है कि मतलब ग्रुप बना रखा है मैंने, इंस्टाग्राम पे चैनल बना रखा है, उस पर मैं थोड़ा जल्दी अपडेट दे देता हूँ, तो मैंने वहाँ इसका सिलेबस भी शेयर कर रखा है, शेयर नहीं किया, मैं अब शेयर कर दूंगा सिलेबस भी, तो वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको सिलेबस नहीं मिले, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट पे जाना, सिलेबस पे क्लिक करना, सर्च पे ADA लिख देना, आपको सिलेबस आ जाएगा, आप खुद डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में।